अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं ब्रेकफास्ट नाश्ता। जो हम बनाने वाले हैं सबकी मनपसंद आलू का पराठा। मैं बनाने वाली इस तरह से बनाऊंगी, यूनिक सा, जो आपने कभी पहले शायद ही देखा होगा। हर किसी का आलू की ग्रेवी जो बनाते हैं हम वो अलग रहती है, मेरी अलग है। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं कैसा बनाती हूँ आलू का पराठा। और चलिए हम शुरू कर लेते हैं आलू की फीलिंग पराठे की। तो हम तेल गरम कर लेते हैं, पैन चढ़ा देते हैं, तेल गरम हो जाएगा, थोड़ा सा तेल डालना। फिर उसके अंदर हम डालेंगे राई, ज़ीरा। ज़ीरा थोड़ा सा चट हो जाएगा, फिर हम थोड़ा सा अदरक लहसुन डालेंगे, उसे हम अच्छी तरह से हिला लेंगे। ये छोटे बड़े बच्चे सबको पसंद आलू का पराठा तो, और ये ब्रेकफास्ट नाश्ते में बहुत अच्छा होता है। अब जैसे ही इसका स्मेल चली जाती है ना, वैसे ही मैंने एक बड़ा सा प्याज मीडियम साइज़ का मैंने चॉपर में चॉप कर ली थी। इसे हमें फास्ट पे रखना है, हमें इसे ना गलाना नहीं है, इसे कच्चा थोड़ा सा क्रंची टाइप ही रखना है। बस इसकी स्मेल गए तक थोड़ा फास्ट पे हमें भूनना है। देखिए ये जैसे ही हो जाता, अदरक लहसुन सब मिल जाता है। फास्ट पे ही करी हूँ मैंने, फास्ट पे ही करेंगे तो अच्छा रहेगा, फटाफट हो जाएगा, क्योंकि हमें इसे गलाना नहीं है। फिर मैंने इसके अंदर वही चॉपर में एक टमाटर मीडियम साइज़ का और 3 हरी मिर्ची बारीक बारीक काट के वो चॉपर में डाल दी। इसे भी हमें फास्ट पे ही करना है। इसे भी अच्छे से हिला लेंगे हम। फिर अब इसके अंदर हम डालेंगे जैसे कि सूखे मसाले डाल देंगे, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, और उसके बाद हम डालेंगे इसमें चिली फ्लेक्स। लाल मिर्ची नहीं डालेंगे, चिली फ्लेक्स डालेंगे। जो हम अगर आपके पास नहीं होगी तो आप घर पे अक्खी मिर्ची लाना, उसे आप पीस लेके रख लेना, उसे चिली फ्लेक्स कहते हैं। और थोड़ा सा नमक डाल देंगे। नमक मैंने इसलिए एंड में डाली क्योंकि अगर मैं शुरू में डालती तो पूरा नरम हो जाता, पानी छूटने लगता। हमें वैसा नहीं चाहिए, हमें थोड़ा क्रंची टाइप चाहिए, ताकि जब आलू का पराठा खाए ना तो उसमें मुंह में आना चाहिए कांदे का, प्याज का क्रंचीपन। इसे हम अच्छे से हिला लिए। देखिए फास्ट पे ही मैंने करी। अब हम इसके अंदर डाल देंगे आलू। आलू मैंने ली थी आधा किलो आलू। उसमें एक आलू समझो मैंने निकाल दी, उसको उबाल ली सीटी में। और उसके बाद अब अपने पास वो रहता है ना कद्दूकरश जो आता है, जिससे हम नारियल वो करसते, गाजर का हलवा बनाते थे वो करसते, वो वाला अगर होएगा तो उस पर आप अच्छे से वो कर लेना, कद्दूकरश करना। अगर वो नहीं है तो हाथ से मसल लेना, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। और उसके बाद हम इसमें अच्छे से पूरा मिक्स कर लेंगे। देखिए इसे बहुत अच्छे से मिक्स करना है ताकि पूरे मसाले आलू में लग जाए अच्छे से। और लास्ट में हमें कोतमीर डालना है, जो मेरे से फिर से छूट गया, उसकी हो ही जाता है, मेरे से गलती से हो जाती है। अब अच्छे से हिला के हो गया, इसे हम रख देंगे ठंडा करने। आप ऐसा आलू का पराठा बना के देखना, इतना अच्छा लगेगा ना आपको, आप यकीन नहीं मानोगे। इसे हम ढक के मैंने ठंडा करने रख दी थी, जब तक मैंने आटा गूंद ली थी। आटा मैंने गेहूं का ही ली थी, इसमें कोई मैंने वो नहीं करी, कोई मैदा वैदा नहीं मिलाई, गेहूं का आटा ही मैंने करी हूँ। बच्चों को टिफ़िन विफ़िन देना रहता है ना, तो मैं मैदा वैदा ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। अच्छे बड़े बड़े। और हाँ ये है कि ये जो आटा गूंदते हैं ना हम, तो थोड़ा सा ना ठीक रखना, क्योंकि ना एकदम नरम सा नहीं करना। आलू के पराठे में एकदम नरम आलू हो जाता है ना आटा, तो हमें बेले नहीं जाता है, वो ना फिर फटने लगता है फिर। तो थोड़ा सा ना ठीक रखना, एकदम भी मुलायम, जैसा हम फुलके विलके के लिए जो आटा गूंदते ना वैसा मत गूंदना। उसे अच्छे से बड़ा बड़ा आप बना लिया रोल। और उसके बाद फिर हम आटे में लगाते, पहले बेल लेते थोड़ा सा,
देखिए बस इस तरह इतना सही बेलेंगे। फिर अब इसके अंदर हम डालेंगे फिलिंग जो हमने आटे की सॉरी आलू की बना के रखे थे। ये फिलिंग हम डाल देंगे इसमें। आलू के पराठे में अगर आलू ज़्यादा ना हो तो मज़ा नहीं आता, क्योंकि आलू दिखना चाहिए तो ही अच्छा लगता है आलू के पराठे में जब आलू आता है तो, वरना फिर वो रोटी रोटी सिर्फ अच्छी नहीं लगती। इसे अच्छे से हम देखिए मुट्ठी से बंद कर लेंगे। इसे गोल घुमा के हम मोमोज की तरह खड़ा नहीं रखेंगे, दबा देंगे इसे, हाँ इस तरह। अब इस पर हम आटा छीन के पहले मैं हाथ से थोड़ा फैला लूँगी ताकि अंदर की जो फिलिंग है ना पूरी चारों तरफ आलू में हम पराठे में लग जाए, अंदर पूरा फैल जाए। उसके बाद हम बेलेंगे। अब इस पर हम थोड़ा सा आटा छीनकूँगी मैं। अब ये ऊपर से इसे डाल दूँगी। अब हमें इसे हल्के हाथ से बेलना है। हमें है ना बेलन है ना सिर्फ घुमाना है, बेलन को दबाना नहीं है। दबाओगे ना आप तो फट जाता है, घुमाना है खाली हमें। देखिए हल्के हल्के हाथ से है ना हमें सिर्फ बेलन घुमाना है बस, ताकि आलू सब तरफ चले जाए, फैल जाए और फटे भी ना। मैं देखो फिर भी इतने हल्के हाथ से करी फिर भी फट रहा है ना। तो इसी तरह हल्के हल्के हाथ से ही करना। और चॉपर में प्याज डालोगे ना तो थोड़ा अच्छा सा चॉप करना, ताकि मतलब बड़े बड़े प्याज देंगे तो कैसे ना फिर पराठा फटता है, इसीलिए। इसी तरह मैंने दूसरा भी बेल ली। मेरा गैस है ना छोटा है ना गाइस, इसके लिए ना मुझे पहले बेल लेके रखना पड़ता है, फिर उसके बाद में मैं फिर कैमरे को उधर लेके जाके सेट करना पड़ता है। फिर उसके बाद में मैं वो करूँगी, फिर आपको बताऊँगी। अब इसे भी हम ऐसे ही कर लेंगे। आप इसे ग्रीन चटनी के साथ कोतमीर, पुदीना, हरी मिर्ची और थोड़ी सी दही डाल के आप उसे पीस लोगे ना तो वो ग्रीन चटनी उसके साथ भी खा सकते हैं, टमाटो सॉस के साथ भी खा सकते हो। और आजकल तो निकला है वो शेजवान चटनी, उसके साथ भी अच्छी लगती है। और आपको मैंने एक वैसा बताई थी, एक आपको ऐसा भी बता रही। जब अगर आपको वैसा नहीं जमा तो आप ऐसा भी कर सकते हो। पहले थोड़ा हाथ से फैला के देखिए, उसके बाद आप डायरेक्ट रोटी से भी हल्के हल्के हाथ से बेलन घुमाना। अगर आपको वैसा नहीं जमा तो आप ऐसा करना, अगर ऐसा नहीं जमा तो वैसा करना, यानी जैसे भी आपको जमा आप कर लेना। बस फटना नहीं चाहिए, फट जाता है ना तो फिर सेकने करने में बहुत मुश्किल होती है। इसके बेलन का ही है अपना कमाल। बेलन है ना हमें एकदम हल्के हाथ से सिर्फ घुमाना है, दबाना नहीं है, दबाने से फट जाता है। इसी तरह अच्छे से, पता है आपको मुझे तो आलू का पराठा इतना पसंद है, पर मुझे पहले बनाने नहीं आता था। सबको बोलना पड़ता था मेरे को आलू का पराठा बना के दो ना बोल के। पर उसके बाद ज़िद पे आ गई कि नहीं, अब कब तक किसी को बोलेंगे, खाना हमें है तो हमें सीखना ही पड़ेगा। जब मैंने सीखी बनाना, पैन चढ़ा दी थी मैंने गैस पे, देखिए। अब इस पे है ना हम पहले तेल लगा लेंगे। ये ब्रश से है ना पहले चारों तरफ तेल फैला लेंगे। अब इस पे हम डाल देंगे पराठा आलू का, देखिए। अब इसे है ना हम मीडियम आंच पे उलट पुलट करके करेंगे। अब इस पे मैं आगे भी तेल लगा लेती हूँ पूरा वही ब्रश से। अब इसको हम पहले चारों तरफ से अच्छे से तेल लगा देके
आराम से करना है ताकि रोटी भी चारों तरफ पक जाए। मीडियम आंच पे रख के अब देखिए, अब इसे हम पलटाते हैं इस तरह से। इसे हम अब फिर एक बार और मैं तेल लगा लेती हूँ उस पर वही ब्रश से। ये ब्रश बहुत अच्छा है, मेरे बेटे ने जिससे लेने लगा बोलता मम्मा ये बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, पर सही में अच्छा है, तेल ज़्यादा यूज़ नहीं होता इससे, देखी हूँ मैंने। सिर्फ ब्रश डुबा के लगाना है, ज़्यादा तेल यूज़ नहीं होता है। अब फिर मैं इसे पलटाती हूँ। इसी तरह हमें ना अलट पलट करते रहना है। एक बार तो मैं अपने लिए नहीं बनाती थी, मतलब कोई देता बना के तो खाती थी, वरना मैं खुद के लिए तो कभी बनाती नहीं। लेकिन जब मेरे बच्चों को पसंद आने लगा तो फिर मैं बोली नहीं, मेरे लिए तो मैं फिर भी चुप बैठ गई। पर नहीं, बच्चे को किसके घर पे भेजो, जाओ बनाओ खाओ, नहीं, इससे अच्छा मैं सीख जाऊँ। और जब मैं सीखी तो सब मुझे ही बोलने लगे कि हम लोग सोचा तो तू ही बना लेती, और एक तरह का नहीं, अलग अलग तरीके का आलू का पराठा बनाती होते। मुझे बहुत सारे आते हैं, मैं तो गोभी के पराठे भी बनाती हूँ, मूली के पराठे भी बना लेती हूँ, अभी अभी आ जाते मुझे, सब आ जाते। बच्चों के लिए हम सही में पेरेंट्स बहुत कुछ कर लेते हैं, जो अपने लिए नहीं कर पाते हम बच्चों के लिए नहीं। बच्चे भूखे नहीं रहना चाहिए, बच्चों के लिए हम कर लेते हैं। आप लोग अगर बताओगे ना, बोलोगे ना, तो मैं एक बार आपको गोभी के और मूली के पराठे ही बताऊंगी। देखिए अच्छे से अलट पलट करके मैंने सेक ली, देख लीजिए कहीं भी कच्चा नहीं है। इसी तरह मैंने दूसरा पराठा भी डाल दी। मेरा बड़ा बेटा वेजिटेरियन है ना, तो उसके लिए मेरे को ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। वो नहीं खाता है मटन वटन, कुछ नहीं खाता है वो। देखिए इसे भी अच्छी तरह से आप लोग ये मेरी रेसिपी ना एक बार ट्राई करके बनाना, और टेस्ट करके आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताना कैसी बनी थी। बहुत अच्छी लगती है, आप लोग एक बार ट्राई करके देखिए, ट्रस्ट मी, बहुत अच्छा बनता है। और ये मतलब मैं क्या करती हूँ ना, जब ये बनाती हूँ ना, ये आलू के पराठे या कुछ भी, तो ना थोड़ा सा मैं अपने से कर ही लेती हूँ। पहले देख लेती हूँ कि ये चीज़ डालने से मेरा क्या होता है, टेस्ट अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, सब। आज मैंने ब्रेकफास्ट का बना रही थी, तो मैं चलो ब्रेकफास्ट शूट कर लेता है आज। वरना बहुत बच्चों का स्कूल जाने का टाइम रहता है ना, तो मुझे ना बहुत घाई रहती है, फटाफट फटाफट करो। सुबह में हस्बैंड का टिफ़िन बनाओ, फिर बच्चों का बनाओ, नाश्ता बनाओ, टिफ़िन अलग बनाओ। इसलिए मैं सुबह जल्दी शूट करने का नहीं बोलती, लेकिन बोली नहीं, ये रेसिपी बना रही तो एक बार आप लोग के साथ शेयर करूँगी मैं। देखिए मैंने इसी तरह चारों तरफ अलट पलट करके, और इसी की मैं भी आपको और एक रेसिपी बताऊंगी। मेरा आलू का वो था, फीलिंग थी ना, बच गई थी, तो मैं आपको बताती हूँ कि इसी की चीज़ का मैंने और क्या करी। देखिए मैंने मैदे का आटा थोड़ा सा गूंद ली। अब मैदे के आटा मैंने गूंद के दो उसके ना पेड़े बना ली गोल गोल। अब इसे है ना हमें बेल लेंगे, हम रोटी बेलते हैं ना, वैस उस तरह बेलना है। ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, थोड़ा सा मोटा रखना है। मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि मेरे बेटे लोग हैं ना, स्नैक में ये टिफ़िन में लेके गए थे, उन लोग का हाफ डे था ना आज, तो लोग बोल रहे थे, तो मैंने बोली इसकी फीलिंग बच गई तो ठीक है, चलो ये बना देते हैं। देखिए मैंने इस तरह बेल ली। अब इसके अंदर है ना, वो जो आलू बचा था ना, मैंने वो डाली, आलू की जो फीलिंग थी ना पूरा। अब इसे है ना, अब अच्छी तरह से पूरी रोटी पे ना अच्छे से फैलाना है।
चारों तरफ अच्छे से हमें देखो इस तरह से पूरा, मुझे चम्मच से जमाने, मैंने हाथ से ही फैलाई। फिर अब ये हो गया। इसके बाद है ना हमें ना कट करेंगे। आप देखना मैं कैसे कट कर रही हूँ। पहले लंबा एक बार कट कर लेती हूँ, फिर उसके बाद में इधर से थोड़ा कट कर लेंगे पूरा लंबा, फिर क्रॉस कट करेंगे इस तरह से। देखिए संभाल के आराम से करना। अब उसके बाद हम इस तरह इधर साइड से भी कटिंग करेंगे। देखिए इस तरह से, है ना। निकल रहा है, देखिए मैंने बहुत आराम से करी, आप भी बहुत आराम से करना। देखिए हुआ। अब इसको है ना रोल करना है। किस तरह से रोल करना है देख लिए। अब इस तरह से रोल करना है। एक बार आप घुमाओगे ना दबा के इस तरह से, देखिए थोड़ा चिपक गया, देखो कटिंग हुई नहीं सही से ना। ध्यान से आप लोग करना। ये इस तरह से घुमाना है, बस ये घुमा के हमें निकालना है। देखिए ये घूम गया। अब इसी तरह से हमें पूरे निकालना है। एक और आपको निकाल के मैं बताती हूँ किस तरह से निकालना है। आप देखिए कुछ ज़्यादा है ही नहीं, सिर्फ गोल रोल की तरह घुमाना है। एक बार आप घुमाओगे ना बस। देखिए हाँ, कटिंग पे ध्यान देना कि सही से कट जाएंगे ना तो आपको कुछ टेंशन नहीं रहना। देखिए इसी तरह आप सारे निकाल लेंगे। देखो इस तरह। अगर आपको थोड़ा सा ना गोल करना है तो आप गोल भी कर सकते हो। वो रोल बन के हो जाता है ना, साइड से थोड़ा सा गोल कर लेना। अब इसी तरह से एक बता देती हूँ आपको मैं। इसमें भी फिलिंग हम लगा देंगे। अब इसे हम रोल बना देंगे पूरा। देखिए पूरा गोल घुमा के रोल बना लेंगे। अब इसे क्या करेंगे ना, हम कट करेंगे। अपने हिसाब से आप कट करना, कितना मोटा रखना है, कितना बारीक पतला रखना है। मुझे इतना इतना चाहिए था, मैंने इसलिए ऐसा रखी। देखिए आराम से काटना है हमें ये। देखिए अगर नहीं कटेगा ना तो आप क्या करना, छुरी को ना थोड़ा सा तेल लगाना, अच्छे से कट जाएगा। देखिए इसको थोड़ा सा हम प्रेस कर लेंगे हाथ को और गोल घुमाएंगे। देखिए मतलब सोचिए हम एक चीज़ से हम आलू का पराठा भी बना लिए, हमने बच्चे के टिफ़िन के लिए ये भी बना दी मैंने, इसे रोल आलू का। बस वो गेहूं के आटे के पराठा था, ये मैदे का आटा थोड़ा सा मैंने गूंद दी। अब तेल गरम करने रख दी। पहले फास्ट पे हम तेल गरम कर लेंगे, फिर मैंने थोड़ा सा एक आटा का टुकड़ा डाल के देखी तो वो आटा ऊपर आ गया तो समझ जाओ तेल गरम हो गया। मैंने फिर उसको मीडियम आंच पे करके मैंने सारे ये पहले डाली, ये रोल डाली। इसे हमें मीडियम आंच पे घुमाते रहना है। और अगर आप है ना उसके इसके अंदर है ना, अगर आप चीज़ डालोगे ना तो आप यकीन मानेंगे बहुत ज़बरदस्त बनता है। बस चीज़ नहीं थी इसलिए मैंने नहीं डाली, वरना मैं चीज़ डाल के घुमाती ना, बहुत अच्छा लगता। अभी तो रमज़ान आ रहा है ना, तो इंशाल्लाह रमज़ान में भी शेयर करूँगी मैं। देखिए गोल्डन फ्राई हो गया। इसे अब हम निकाल लेते हैं। मतलब आप सोचिए हम एक चीज़ से हम कितनी चीज़ें बना सकते हैं ना, अगर दिमाग में आया तो। आलू का पराठा भी बन गया, वही फीलिंग से मैंने रोल भी बना दी। अब इस तरह से हम सारे ये भी डाल लेते हैं। आप लोग इसे नाश्ते में चाय के साथ भी आराम से खा सकते हैं। शाम के टाइम पे जब चाय पीते हैं ना, तो जब चाय के साथ ये ले खाएंगे बहुत अच्छा रहता है। देखिए अब इसी तरह ये भी हम सारे निकाल लेते हैं। इसे आप टमाटो केचप, सीजन चटनी या ग्रीन चटनी इसके साथ खा सकते हो।
अब इसी तरह मैं वो भी सारे डाल लेती हूँ जो रोल बनाई थी मैंने। इसे भी हम सारे डाल लेते हैं। तेल एक बार गर्म हो जाता है ना, फिर हमें टेंशन नहीं रहता है, आराम से होते रहता है। आज मेरा बेटा गया है उसके पापा के साथ नीचे, इसलिए मैंने बोली पहले जल्दी से रिकॉर्ड कर लेती हूँ, वरना फिर आ जाएगा, फिर चिल्ला पुकारा करते हैं। इसे हम अच्छे से ऐसे हिलाते रहेंगे ताकि चिपके ना आजू बाजू एक दूसरे को भी। आप लोग इसी तरह मेरी रेसिपी को ट्राई कीजिए। व्यूज़ बहुत कम आ रहे गाइस, थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए मुझे भी। शेयर करिए, कमेंट्स करके बताइए मेरी रेसिपी कैसी बनी, आप लोग को कैसी लगी। कमेंट्स करके बताइए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मेरी रेसिपी कैसी, इसी तरह आप लोग ट्राई करते रहिए। इंशाल्लाह आगे और अच्छी अच्छी रेसिपी बनाऊंगी मैं। अभी तो रमज़ान आ रहा है तो और अच्छे अच्छे से रेसिपी बनाऊंगी मैं। देखिए मैं अभी है ना आपको तोड़ के बताती हूँ। देखिए अंदर से देखना, अगर चीज़ देती थी ना तो और अच्छा लगता था। देखिए अंदर से अच्छी तरह से पक गया है। देखिए है ना। अब मेरा आलू का पराठा भी देख लीजिए आप। इसे आप टमाटर केचप के साथ आराम से खा सकते हो, टिफ़िन में भी दे सकते हो बच्चों को। इसी तरह मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। दुआ में याद रखिए, मैं भी आप लोग के लिए इंशाल्लाह दुआ करूँगी, आप लोग भी मेरे लिए दुआ कीजिए। इसी तरह से अल्लाह हाफिज़, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल फिर मिलेंगे, ऐसी रेसिपी बनाऊँगी मैं, फिर आप लोग के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।